हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ बेहतर करे, अपनी जिम्मेदारियां निभाए। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है वो ठीक विपरीत जा रहा है। इसके लिए आप कहें तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दोष भी है, और अच्छे बच्चों के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर भी है। देखिए ना, अभी मैं लगभग 2-3 राज्यों में घूमा, और विशेष करके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो एरिया होते हैं, कोचिंग जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उस एरिया में मुझे जाने को मौका मिला। और वहां देखा गया कि लगभग 40 से 60% के रेशियो, 40 से 60%, समझ गए ना, बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। माँ बाप को लगता है ना मेरे बच्चे पढ़ने गए हैं और कुछ बेहतर करके आएंगे, बस इसी का माला लेकर जपते हैं। जैसे बोलते हैं ना, माला लेकर जपना, मेरा बच्चा तो बाहर गया है, पढ़ने गया है, अच्छे कॉलेज में हमने एडमिशन करा दिया, अच्छे कोचिंग में एडमिशन करा दिया, मेरा बच्चा तो टॉप बन के आएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार अभिभावक हैं, माता पिता है, वो बच्चे का परफॉर्मेंस हर वीक पता करते कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, प्रगति है या प्रगति नहीं है, कहीं तो ऐसा तो नहीं जो हमारा बच्चा भटक गया है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा, जिस लिए वह घर छोड़कर बाहर गया है उस रास्ते से वो भटक चुका है, नहीं समझ पाते। इसका सही मूल्यांकन है कि हर सप्ताह अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के विषय में कोचिंग से कनेक्ट रहें, ताकि वहां से आपको अपडेट मिलता रहे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, मैं 3 एग्जांपल दूंगा। वो स्लाइड शो वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल चीजों में विश्वास करता हूं। सिंपल थ्योरी, सिंपल प्रैक्टिकल, 3 चीजों पर ध्यान दें। आज के समय सबसे जरूरी है आपके अपने बच्चे की प्रगति मापने के लिए, नंबर 1, 3 तरह के, जो 3 पैमाना बता रहा हूं, ये पैमाने की शुरुआत 3 टाइप के स्टूडेंट से होता है। देखिए, पहला, आपका बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा है, तो ऑफलाइन क्लास कर रहा है, अगर ऑफलाइन कोचिंग में है तो वहां आप कनेक्ट रहें कोचिंग से, स्कूल से तो स्कूल से कनेक्ट रहें, और उसका परफॉर्मेंस हर वीक पता करते रहें, हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसकी कॉपी जरूर देखें। दूसरा, यदि ऑफलाइन सप्ताह में 1 दिन ही आप चेक करें, सैटरडे या मंडे कोई दिन रखें, वो 6-7 दिन का देख लें। यदि ऑनलाइन वो कोचिंग कर रहा है तो ऑनलाइन कोचिंग में आप हमेशा ध्यान रखें जो उस कोचिंग से जुड़े जो साप्ताहिक टेस्ट लेती हो। अगर वो 7 दिन पे टेस्ट लेने वाली कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं ले रही, तो उससे डिसकंटिन्यू हो जाए। पहले ही उसमें एडमिशन लेने से पहले, ऑनलाइन पहले उसे पूरा उसके समझ लें, रूल रेगुलेशन का, उसके एग्जामिनेशन रूल का क्या है, टेस्ट का क्या मॉड्यूल है, सब चीज को समझ ले। यदि पढ़े लिखे अभिभावक है तभी ये समझ पाते हैं, यदि पढ़े लिखे अभिभावक नहीं है तो नहीं समझ पाते। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। तो इस चीज को समझे। अगर आप नहीं समझे तो किसी पढ़े लिखे, अगर अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है तो अपने आसपास पड़ोसी जो पढ़ा लिखा हो उससे जरूर पूछते रहे कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस पता कर दीजिए एक बार, उसके कोचिंग में कैसा है, किस तरह का है, जरूर ध्यान रखें। 2 हो गया। तीसरा जो आपका आ जाता है मॉडल, सबसे बड़ा चीज कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप छोटे छोटे स्टेप पे पता करने की कोशिश आपको करना है। तीसरा जो है सबसे, वो क्या है कि नियमित आपको खुद, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप तो मेंटरशिप दे सकते हैं, आप उसके डेली परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं अगर पास में है। बाहर में यदि बच्चा आपका है, आप पढ़े लिखे हैं, तो कोशिश करें 7 दिन में 1 दिन उसके कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है तो उसके कॉपी का स्कैन कॉपी उसे बोलेंगे व्हाट्सएप से, बेटा क्या क्या तैयारी हुआ है जरा आप एक बार बता दो। लेकिन यह सब तभी है यदि आपका बच्चा जिम्मेदार है। सबसे पहली दिक्कत क्या होती है गार्जियन के सामने, देखिए एग्जाम्पल देता हूं कि मेरी एक जानने वाला परिवार है, एक ही नहीं 2-3 परिवार है। अब वो हमेशा उनका क्या मूल्यांकन, तो मेरा बच्चा सिविल्स की तैयारी दिल्ली गया है कोचिंग करने और पक्का IAS से IPS बनेगा ही, उनके दिमाग में बैठ गया। बच्चा उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता, अब वो गांठ मान लिए कि नहीं मेरा बच्चा तो IAS IPS बन के ही लौटेगा, और रात दिन मंदिर पूजा करना, वहां जाना। बच्चा भी आता था तो ऐसे ऐसी बड़े बातें करना कि माँ बाप को लग गया नहीं मेरा बच्चा तो एकदम IAS बन के ही आएगा, उससे 19-20 तो होना ही नहीं। क्योंकि जो माँ बाप जो थे ना वो पढ़े लिखे नहीं, वो नॉन मैट्रिक, कुछ तो उसमें से नॉन मैट्रिक भी नहीं और कुछ तो बिल्कुल अंगूठा छाप, लेकिन
वो बातों पे विश्वास कर लेना, उनके पास था एज्यूम कर लेना। बेटा मेरा दिल्ली पढ़ने गया है, अब बेटा मेरा बड़े कोचिंग में पढ़ता है, यह उन्हें विश्वास दिला दिया वहां से तो आईएएस और आईपीएस बन के ही लौटेगा। यह सबसे बड़ी उनकी कमी, क्योंकि वो बेचारे इतने गार्जियन सीधा होते हैं ना, उन्हें तिकड़म आता ही नहीं। उनको लगता है कि वहां जो पढ़ने गया ना कुछ। अब दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी चीज है कि उनके बच्चे जो है ना, जो जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ बन के वापिस लौटते हैं। लेकिन जिनके पास जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने समय को ऐसे पास करता है ना, जैसे उसे लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को जी रहे हैं, यही मेरी जिंदगी है। लेकिन रियलिटी क्या है? वह अपने माँ बाप को ही धोखा नहीं देते हैं, अपने आस पड़ोस को धोखा देते हैं, आने वाली पीढ़ियों को धोखा देते हैं। ऐसे बच्चे आप दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली कोचिंग एरिया हो गया, मुखर्जी नगर ये सब कोचिंग एरिया हो गया, नोएडा एरिया हो गया, बहुत जगह आप देखेंगे जैसे सब आजादपुर साइड में कोचिंग एरिया है। लगभग आपको 60 to 70% बच्चे सिर्फ इसलिए जाते हैं, सपना लेकर कुछ बनेंगे, लेकिन वहां जाकर बिगड़ जाते हैं। वो ऐसे परिवेश में चले जाते हैं या जानबूझकर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उनके माँ बाप को तो लगता है कि मेरा बच्चा तो आईएएस आईपीएस बन के आएगा, लेकिन नहीं, वो जितने गलत कार्य है उसी में लग जाता है। अनैतिक जितने काम होते हैं उसी में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। रात भर पार्टी करेंगे, कभी इस दोस्त के फ्लैट पे, कभी उस दोस्त के फ्लैट पे, कभी वहां बार में, कभी वहां, कभी चौक चौराहे। मैक्सिमम अनैतिक कार्यों में वो लग जाते हैं। माँ बाप को पता नहीं है। देखिए किसके पढ़े लिखे जो माँ बाप हैं वो तो समझ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे का मूल्यांकन अच्छा कर लेते हैं कि मेरा बच्चा किस पानी में है और क्या करेगा। पढ़े लिखे माँ बाप बहुत अच्छा से मूल्यांकन कर लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या करने वाला है। उनसे कुछ छुपा नहीं होता किस पानी में है, मुझे धोखा दे रहा है कि कुछ करेगा। और वो जान के भी आंख मूंद लेते कि तो सुधरने वाला है नहीं, कुछ भी कर लो सुधरने वाला है नहीं, लेकिन चलो भेज दो, घर पे बवाला काटेगा, उसे जाके बाहरी बवाला काटे। ऐसे कुछ माँ बाप हैं जो समझ लेते हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहे हैं। समझा समझा के थक जाएंगे, बच्चे नहीं चेंज होंगे। लेकिन जिन्हें अबोध बोल सकते हैं, बहुत शरीफ होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं अभिभावक, उनके पास बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, उनके साथ जो ये चीटिंग करने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता ना, हमें लगता है उसे ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। ईश्वर भी उसे माफ नहीं करेंगे, चाहे किसी भी मंदिर मस्जिद कितना भी जगह जाकर पूजा कर ले, क्योंकि अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता है, बेचारों के पास ऐसे लोअर मिडिल क्लास के होते हैं जिनके पास न पूंजी होता, न जमीन होता, कुछ नहीं होता है। उनके बच्चे यदि ऐसे गलत करते हैं, जिम्मेदारी से नहीं पढ़ते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते नहीं हैं, वैसे बच्चे हमें समझते हैं कि समाज में एक कलंक है और जो आने वाली पीढ़ियों को भी धोखा दे रहे हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल, इतना ये हमने बहुत बड़ी कहानियां आपको दिखाया, हो सकता बोर भी हो रहे होंगे आप लोग। एक स्टोरी में बता रहा हूं। एक मेरे जानने वाले हैं परिचित, उन्होंने अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया। बच्चा इंजीनियरिंग के थे, उनको लगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। और हमारे जो जानने वाले परिचित थे वो बेचारे कहें तो बिल्कुल शरीफ लोग और पढ़े लिखे नहीं, निरक्षर जिसे बोलते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप टाइप के लोग, साइन वाइन कर लेते हैं, बस इतना, उनको नॉलेज नहीं। तो मुझसे बोले कि मेरा जो बच्चा है ना बहुत पढ़ता है, बिल्कुल टॉप एकदम, वो कहता है ना कि मैं विदेश के बड़का कॉलेज में, सबसे बड़ा कॉलेज में इंडिया का पढ़ूंगा। वो ऐसे ही लोग बोलते हैं, वो बहुत बड़का कॉलेज होता है, जानते हैं ना, कहता है कि 10 लाख रुपया से कम तक खाने मिलेगा। मैं 2-3 बार सुनते रहा, 4 बार सुनते रहा। एक बार फिर गए तो उन्होंने ऐसे ही बोलना शुरू किया। हमने बोला कि क्या अपने बच्चे के विषय में आपको पता है कि सही में वो पढ़ाई कर रहा है, इस लेवल का है कि नहीं, पता किए? अरे वो दिखाता है ना कॉपी, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत कुछ करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार उस कोचिंग का मुझे कांटेक्ट नंबर दे दीजिए जहां पढ़ता है, कोचिंग का लिए, फिर स्कूल का कांटेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए। उन्होंने स्कूल का वो पापा से पूछने, अपने बेटा से पूछे, बेटा से बात कराए, बेटा से मैंने दोनों नंबर ले लिया। वो डरा हुआ था। फिर मैं वहां फोन किया और रोल नंबर पूछा कि इस रोल नंबर का जो लड़का है आपके यहाँ एडमिशन किया है, ये कैसा है, किस तरह का पढ़ाई करता है, कैसा है, सब उसके बारे में जानना चाहा। कोचिंग ने जो बताया
मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। बोला कि हमारे कोचिंग में अगर टॉप फेल्योर 10 बच्चे जो है, बिल्कुल जिसको आवारा किस्म के बोल सकते हैं, उस टाइप का है, दिन भर उल्टे सीधे अनैतिक कार्यों में लगे रहता है, पढ़ाई से इसे कोई बात मतलब नहीं होता है, हमेशा रिजल्ट में नीचे बॉटम ही आता है। चलो मैंने उनके सामने ही फोन पे बात की, आपस में बात की, मैं उनको गार्जियन को बताया नहीं। फिर उसी स्कूल से पूछा, जहाँ वो स्कूल में भी क्लासेज वगैरह उसका डमी क्लासेज होता था, बीच बीच में वो टेस्ट देता था, वहां भी उन्होंने यही बोला कि उसी से बॉटम है, बिल्कुल मैंने पढ़ने वाला बच्चा है ही नहीं। अब चूंकि मैं उस समय अपने परिचित से, उनको पति पत्नी जो थे उसके अभिभावक, उनसे मैं चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा कि जो लोगों के पास उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा टॉप होके आएगा, 10 लाख 15 लाख महीना कमाएगा, विदेश जाएगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, उसको यह सिचुएशन बता दीजिएगा, एक तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक पड़ जाए या उसे सदमा लग जाए, और उस सदमा लगने से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं उसको बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, इसलिए आप लोग से शेयरिंग कर रहा हूं कि सपना पालने से पहले ना अपने बच्चे के विषय में भी जाने कि आपका बच्चा कितना सीरियस है। बैठ के सिर्फ रील तो नहीं देखता, टाइम पास तो नहीं करता, उसकी स्कूल में रिजल्ट, अगर आपका बच्चा पढ़ने गया, कहते रिजल्ट से मतलब नहीं होता है, रिजल्ट से मतलब अगर आपका बच्चा पढ़ने में सीरियस है, अच्छा है, तो हमेशा 95% प्लस ही आएगा, 95% प्लस से कम नहीं आएगा। 95% से कम मार्क्स यदि आ रहा है तो आपका बच्चा कहीं ना कहीं, अगर 90% से ऊपर है तो बच्चा पढ़ने में ठीक है, लेकिन 95% से ऊपर है तो वो सीरियस है। सीरियस मतलब जिम्मेदारी से पढ़ रहा है, गलतियां कम कर रहा है। और 90% से कम अगर मार्क्स आ रहा है तो पढ़ रहा है, लाइफ के प्रति सीरियस उतना नहीं है, गंभीर नहीं है। और बच्चा ये आपका बोलता है कि नहीं ये सब्जेक्ट में ऐसा है, इस सब्जेक्ट को मजबूत किया, ये सब्जेक्ट कमजोर हो गया, तो नहीं, वो लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है। क्योंकि यदि उसको पढ़ना है, मजदूरी तो करना नहीं, उसे नौकरी तो करना नहीं, पैसा कमाना नहीं, तो 8 घंटा 10 घंटा जो पढ़े अपने पढ़ाई उसको रात दिन करना है। तो हर सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। मैं इसलिए छोटा सा एपिसोड आप लोगों से यह सीरियस मैंने एक शेयरिंग करना, तो कि लाइफ में ना, चूंकि सपने पाले एक अभिभावक के रूप में, लेकिन अपने बच्चे के विषय में आसपास उसके स्कूल कोचिंग सब जगह फीडबैक ले लें कि आपका बच्चा सीरियस है या नहीं है। अन्यथा कहीं ये सपना आपके जान लेके ना बैठ जाएगी कि बहुत से अभिभावक है ऐसे सपने पाल लेते, मेरा बच्चा तो ये करके आएगा। पता चलता है कि बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है, वो नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ रहा है। हाँ, ये नहीं कि चलो आज फेल है अब कल IAS IPS बन जाएगा। वो ये कहानियां करोड़ों में एक कहानी होती है, करोड़ों में लेकर ना बैठे। करोड़ों में ऐसे बच्चे होते हैं जो रिजल्ट आए, जब +2 में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, उसके बाद ध्यान लगा के पढ़ा, फिर रिकॉर्ड किया, IAS IPS बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। वो सब अलग होते हैं, उसको ध्यान में लेकर न चले। अगर पढ़ने वाला है तो शुरू से ही बेहतर पढ़ेगा, स्टार्टिंग से उसको बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा आप उठ के पढ़ो। अगर जो गार्जियन बार बार अपने बच्चे को उठाता है कि नहीं आपका पढ़ने का टाइम हो गया, अब आपको पढ़ना है, आपको सीरियस होना है, तो बच्चा पढ़ने वाला कदापि नहीं है, वो जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं समझाया कि ख्वाहिशें पाले, लेकिन एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे के विषय में खुद जानने की कोशिश करें। और पढ़े लिखे नहीं है तो कम से कम उसके कोचिंग में जाके उसके विषय में पता कर लें, उसके टीचर से जरूर एक बार जाकर पता कर लें, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि आपका सपना ऐसा ना टूटे कि आपको सदमा लग जाए। तो इसलिए ख्वाहिशें पालने से पहले अपने बच्चों के विषय में जानना शुरू कर दें। धन्यवाद।